हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको माहवारी के दौरान होने वाले दर्द के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया कहते हैं, यानी कि माहवारी के दौरान दर्द का होना। माहवारी के दौरान दर्द का होना दो तरह का हो जाता है, जिसको एक तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं और एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो उसका मतलब ये है कि पेशेंट को पेन है पीरियड के दौरान, पर लेकिन उसका कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे जो पेन्स होते हैं ये माना जाता है कि इस तरह के पेन जो जनरली होते हैं वो हार्मोनल या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से होते हैं, और इन सब चीज़ों में अगर हम पेशेंट को हार्मोनल ट्रीटमेंट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं तो 70-80% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया प्रॉब्लम होती है, बेसिकली देखो, हमारे पास तो जब पेशेंट आता है तो वो यही कह के आता है कि माहवारी के दौरान बहुत दर्द होता है, सहन नहीं हो रहा। और कुछ पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि उनको माहवारी के दौरान पूरे 3 से 4 दिन 5 दिन रोज़ इंजेक्शन लगवाना पड़ जाता है। उन पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ख़राब है कि जिनको स्कूल से, ऑफिस से, अपने घर के काम से ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो जाता है। और वो पेशेंट बेचारे जिनको कि पेन इतना ज़्यादा है कि उनको हर रोज़ उनके घर वाले इंजेक्शन लगवाने के लिए दौड़ते हैं, तो वो भी एक बहुत ही ख़राब या मुश्किल स्थिति है। तो सबसे पहले जब पेन का पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले सोनोग्राफी करके देखते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसके यूट्रस या ओवरी में कोई बीमारी तो नहीं है। जो कॉमनेस्ट बीमारी जिसकी वजह से पेशेंट को पेन ड्यूरिंग पीरियड्स होता है वो एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर अंडेदानी के अंदर गांठें बनती हैं, और इन गांठों की वजह से पेशेंट का गर्भाशय, अंडेदानी और फैलोपियन ट्यूब सब आपस में चिपक जाते हैं। इवन पेशेंट का पॉटी का रास्ता, मतलब लेटरिन का रास्ता या रेक्टम भी उसके साथ जुड़ जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत तेज़ पीरियड्स के दौरान पेन होता है। और वो जनरली जो पेन होता है वो नीचे रेक्टम में या पॉटी के रास्ते में रेडिएट होता है। कुछ पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से फिजिकल रिलेशन भी बहुत ही पेनफुल हो जाता है। और दूसरे कारण जिसकी वजह से पेन ड्यूरिंग पीरियड्स हो सकता है वो होता है फाइब्रॉइड, मतलब गर्भाशय की गांठें। और एंडोमेट्रियोसिस के अलावा भी ओवरीज में कुछ अलग तरह की गांठें, डर्मोइड सिस्ट या दूसरी तरह की ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं, जिनकी वजह से उनको माहवारी के दौरान दर्द या हमेशा नीचे की तरफ पेट में हैवीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे पेशेंट को गर्भाशय के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं और उसको बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है, और पेशेंट को हर बार इंजेक्शन्स लगवाने पड़ रहे हैं, और गांठ का साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उस गांठ का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप हर महीने मरीज़ को इंजेक्शन्स लगवाते हैं, हॉस्पिटल के लिए दौड़ते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप मरीज़ की ज़िंदगी इंप्रूव करिए और उसके गर्भाशय की गांठों का ऑपरेशन करवा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह से जब पेशेंट को अंडेदानी में गांठें होती हैं और अंडेदानी में उसके एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा होता है, तो उसको भी ऑपरेट करवा देना चाहिए, क्योंकि बिना सर्जरी के दवाइयों से इस तरह की पेन की प्रॉब्लम्स पेशेंट की ठीक नहीं हो सकती हैं। तो ये जो कंडीशंस होती हैं जिनमें पेन, पीरियड्स में पेन होता है और बहुत सीवियर होता है, जो सर्जिकली ट्रीटेबल हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें कारण मिल गया और हम उसका सल्यूशन निकालें। और सर्जरीज़ जो होती हैं वो ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। आजकल सब सर्जरीज़ लेप्रोस्कोपिकली यानी दूरबीन से हो जाती हैं और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि जिसको भी माहवारी के दौरान बहुत तेज़ पेन है, जिसकी वजह से उन्हें गोली या इंजेक्शन खाना पड़ता है, उन्हें जाकर सबसे पहले सोनोग्राफी करवाकर ये चेक करा लेना चाहिए कि उनके गर्भाशय में या ओवरी में कोई बीमारी या एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इस पेन का कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर उन्हें इस प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दर्द सहन करते रहिए, और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, फिर इंजेक्शन्स लगवाते रहिए। फिर आता है अपना प्राइमरी डिस्मेनोरिया, मतलब डिस्मेनोरिया या पेन ड्यूरिंग पीरियड जिसमें कोई कारण हमें समझ में नहीं आता कि क्यों माहवारी के दौरान पेन हो रहा है। इस तरह के पेशेंट्स कई बार उनको एक डिलीवरी हो जाती है तब उनके पेन रिलीफ हो जाता है, पर ऐसा हम पेशेंट को 100% नहीं कह सकते कि आपका अगर पेन, मतलब कि आप डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आपका पेन 100% रिलीव हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स को उसके बाद भी परसिस्टेंट पेन ड्यूरिंग पीरियड्स रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स के बाद पेशेंट को 1.5-2 महीने में रिलीफ नहीं आता, तो फिर हम पेशेंट को हार्मोनल ट्रीटमेंट उसमें ऐड करते हैं। 95% ऑफ द पेशेंट्स रेस्पॉन्ड टू हार्मोनल ट्रीटमेंट, मतलब 95% पेशेंट जो होते हैं वो हार्मोनल ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा जाता है कि आप खाने पीने का, न्यूट्रिशन का, और उसके अलावा आप योगा और मेडिटेशन भी स्टार्ट करिए, ताकि आपकी हार्मोनल मेडिसिन जो हैं वो बंद हो पाएँ।
तो जनरली 3 to 6 months to 9 months हम हार्मोनल मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को, और साथ में उसका न्यूट्रिशनल और ओवरऑल हेल्थ स्टेटस इंप्रूव कर सकते हैं। कई बार ये सब चीज़ें करने से जो पेशेंट्स होते हैं वो 70-80% उनके पेन से रिलीव हो जाते हैं। तो जो पेशेंट्स इतने दुखी परेशान रहते हैं उनको अगर 70-80% रिलीफ भी हो जाता है उनकी प्रॉब्लम्स में, तो उससे वो काफ़ी खुश रहते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। थैंक यू।